नमस्कार विद्यार्थियों। आज भी हम एस्किमो जनजाति जो हमने कल पढ़ी थी उसका आगे का जो रहा हुआ भाग है वो हम पढ़ेंगे। हमने एस्किमो जनजाति का को कल देखा था कि एस्किमो जनजाति, एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये जनजाति है वो एक कठोर शीत वातावरण में रहकर वातावरण के साथ अनुकूलन कर अपना निवास कर रही है। इसी के क्रम में हमने एस्किमो जनजाति को देखा था। उनके निवास क्षेत्र जो टुंडा प्रदेश में है, ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिमी अलास्का, बेरिंग जल डमरू मध्य और साइबेरिया के उत्तरी पूर्वी छोर तक के इसका निवास क्षेत्र पड़ा था। उसकी शारीरिक संरचना, उनके आखेट के तीनों प्रकार बसंतकालीन, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन, उनके द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की जो शिकार पद्धतियां हैं, माउपोक, तुरपाक आदि के लिए अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे जो एस्किमो के निवास क्षेत्र है। एस्किमो जो है ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने घर तट के किनारे किनारे ही स्थापित करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो शिकार करने के लिए जो रेंडियर और कैरिबो आते हैं उनका शिकार आसानी से हो जाता है। इनके जो ग्रीष्मकालीन जो घर होते हैं वो कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बने हुए होते हैं। इस चमड़े से बने ग्रीष्मकालीन निवास के जो तंबू होते हैं उन्हें ट्यूपिक कहा जाता है और ये घर अनेक परिवारों के द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। मगर जो इनका सबसे लोकप्रिय है और शीतकाल, क्योंकि जो प्रदेश है ये जो शीत प्रदेश है वहाँ पर शीत ऋतु बहुत लंबी होती है, तो इनके जो प्रमुख जो निवास के घर है वो माने जाते हैं इग्लू। जैसा कि हमने चित्र में देख रहे हैं कि इग्लू एक गुंबदनुमा जो घर की आकृति दिख रही है उन्हें कहते हैं हम इग्लू। जो ये एस्किमो के शीतकालीन घर हैं वो ग्रीष्मकालीन घरों से एकदम विपरीत बनाए जाते हैं। एस्किमो हड्डी, खाल, बर्फ के टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा मकान बनाते हैं और इग्लू के अंदर की तरफ और फर्श पर सील मछली की खाल लगाई जाती है। इस शीतकालीन घर को एस्किमो के इग्लू कहा जाता है। इग्लू से एक लंबा सुरंगनुमा मार्ग बाहर जाने और अंदर आने के लिए होता है और इसमें लेट कर ही अंदर जाया जा सकता है और लेट कर ही बाहर निकला जा सकता है। इसको इतना छोटा इसलिए बनाया जाता है ताकि जो वहाँ पर प्रचंडकालीन शीतकालीन हवाएं चलती है इस क्षेत्र में वो घरों के अंदर प्रवेश न कर पाए। और इग्लू के अंदर का भाग समूर की खाल से ढका जाता है और क्योंकि इसके अंदर की गर्मी को बनाए रखने के लिए इग्लू के अंदर रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी को जलाया जाता है। अब हम बात करें कि एस्किमो कौन से वस्त्र पहनते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में आखेट से प्राप्त खाल ही एस्किमो के मुख्य वस्त्र हैं। कैरिबो का चमड़ा सील के चमड़े की अपेक्षा अधिक हल्का और गर्म और लचीला होता है, अतः ज़्यादातर एस्किमो कैरिबो की खाल के बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। और जहाँ पर कैरिबो नहीं पाए जाते वहाँ पर ध्रुवीय भालू के बालों से जो वस्त्र होते हैं उनको पहनते हैं और जो कठोर शीतकाल है उन परिस्थितियों से अपना बचाव करते हैं। मुख्यतः रेंडियर, सील मछली, ध्रुवीय भालू की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। पुरुष तिमियाक नामक सील मछली की खाल से बनी जर्सी पहनते हैं और रेंडियर की खाल से बने वस्त्र जो हैं वो अनोहाक कहलाते हैं। इसी तरह सील मछली की खाल से बने जो जूते पहने जाते हैं वह कार्मिक कहलाते हैं। हमने देखा कि जो सील मछली के द्वारा जो एक स्लेज नामक जो गाड़ी चलाई जाती थी जो कुत्तों और रेंडियर द्वारा खींची जाती है वो इस चित्र में देखने को मिल रही है।
स्लेज जो गाड़ी होती है वो शीत ऋतु में बर्फ पर यात्रा करने हेतु और ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदली टुंड्रा क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए एस्किमो स्लेज गाड़ी तथा कुत्तों के दल का प्रयोग करता है। स्लेज व्हेल मछली की हड्डियों तथा लकड़ियों से बनाई जाती है, जिसमें चमड़े की रस्सी जुड़ी होती है और जिनके लिए बारहसिंगे के मुड़े हुए सींगों के हैंडल तैयार किए जाते हैं। स्लेज को खींचने के लिए 5 या अधिक कुत्तों का दल होता है। सबसे अधिक शक्तिशाली और उत्साही कुत्तों को सबसे आगे अगुआ के रूप में रखा जाता है। रेंडियर लंबी यात्राओं और धीमे स्थानांतरण के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि कुत्ता तीव्र गति के स्थानांतरण और आखेट यात्राओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। इसलिए समय के अनुसार कुत्ते और रेंडियर दोनों का ही प्रयोग स्लेज में किया जाता है। अब हम एस्किमो के सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो एस्किमो है वो एक पितृवंशीय समाज है, जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सर्वाधिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति होता है। यह व्यक्ति उत्सवों और समारोह पर अध्यक्षता करता है तथा सदस्यों पर इसका विशेष अधिकार रहता है। वह मछली पकड़ने में का स्थान भी चयन करता है और प्रत्येक परिवार के लिए उचित स्थान निर्धारित करता है, और आखेटकों को विभिन्न दिशाओं के लिए भी वह वृद्ध व्यक्ति ही भेजता है। शिकार सामग्री शिकार के उपरांत वृद्ध पुरुष को सौंप दी जाती है और उसकी पत्नी उसका बंटवारा करती है। शिकार के उपयोग में आने वाली जो विभिन्न सामग्री होती है वही इनकी संपत्ति होती है। एस्किमो में जो है वो बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। एस्किमो साइबेरिया में मौन व्यापार भी करते हैं। इनके जो मनोरंजन के साधन हैं वो ये जो आखेट है वही हैं, और इनके द्वारा उत्सव व समारोह मनाने के लिए ग्रीष्म काल में अनेक लोग एकत्रित होते हैं। ऐसे अवसरों पर इनमें आखेट और युवाओं के बीच शक्ति प्रदर्शन और जादूगरी के बीच में जादुई शक्ति की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती है। भूत प्रेत में विश्वास। ये लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं क्यों और आधुनिक वातावरण से समायोजन। प्रत्येक प्राकृतिक पर्यावरण से एस्किमो लोगों का अनुकूलन एक सुंदर उदाहरण है। अपने निकट की सामग्री का उपयोग करके गुंबदाकार हिम निवास, जिसे हम इग्लू कहते हैं, वो उनके द्वारा बनाया जाता है। प्रौद्योगिकी अभियांत्रिकी का प्रभाव व्यवहार के उदाहरण का यह प्रकट करता है। किस सुगमता से इन्होंने इग्लू का निर्माण किया, स्लेज गाड़ी का निर्माण किया, वालरस की अस्थियों का प्रयोग किया हिम जंजाओं को दूर करने के लिए, और हिम पर सूर्य की किरणों से पड़ने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए इन्होंने आंखों के कवच के रूप में वालरस के चश्मों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, और वातावरण से समायोजन कर ये 10,000 वर्षों से अधिक समय से ये यहाँ पर रह रहे हैं, और इनमें जो आधुनिकता का प्रभाव या है वो अन्यों के मुकाबले बहुत कम पड़ा है। आधुनिकता का प्रसार इसमें एस्किमो वर्तमान में यूरोपवासी और अमेरिकनों के संपर्क में आते हैं, तो वैसे वैसे इनकी जो जीवन शैली है उनमें धीरे धीरे परिवर्तन आया है। इनकी परंपरागत जीवन शैली तीव्रता से बदल रही है। ये लोग भरण पोषण अर्थव्यवस्था से तंग आने लगे हैं, और समूर का व्यापार जो ध्रुवीय भालू की खाल है या विभिन्न पशुओं से जो समूर प्राप्त होता है उसका व्यापार करने लगे हैं। अपनी आवश्यकताओं से अधिक समूर वाले पशुओं की खाल का उत्पादन करते हैं, जिनके लिए अधिक मात्रा में ये शिकार कर रहे हैं, और वहाँ पर ध्रुवीय भालू और विभिन्न सील मछली, रेंडियर आदि की कमी हमें देखने को मिल रही है। ये इनके प्रदेश में खनिजों के भंडारों का पता चलने के पश्चात ये लोग आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग भी करने लगे हैं। ये
पूर्व निर्मित भवनों में निवास करते हैं। इनका जीवन अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। फिर भी आर्कटिक प्रदेश में भौतिक पर्यावरण की भूमिका असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। एस्किमो जो जनजाति है वो जनजातियों में मुख्यतः बहुत अधिक पर्यावरण के साथ समायोजन करने वाली मानी जाती है और इसे एक आकर्षण का केंद्र माना जाता है।